नमस्कार। प्रार्थना स्थिति में आइए। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, हाथ नमस्कार मुद्रा में। हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे हथेलियाँ जंघाओं के बाजू में। आज हम शरीर पाद संचालन सीखने जा रहे हैं। पाँव की स्थिति पहले देख लीजिए। दोनों पाँव की एड़ियों में थोड़ा अंतर है और तलवे जो हैं वो थोड़े से तिरछे हैं। तो हम पाद संचलन आरंभ कर रहे हैं। हाथों की भी स्थिति देख लीजिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई और ये हाथ कलाइयाँ भी जुड़ी हुई, और ऐसी ही स्थिति में हमें हाथ पीछे रखना है। स्थिति पाद संचलन स्थिति। हाथों को पीछे कर लीजिए। एकम, दाहिना हाथ सामने लेंगे, दाहिना पाँव सामने लेंगे, पाँव की उंगलियां अपनी ओर खींची हुई। तो ये जब पाँव की उंगलियां अपनी ओर खींचते हैं और बाएं पाँव पर हमारा संतुलन है, पाँव को अपनी ओर खींचते हैं, तो संतुलन करने में शरीर को थोड़ा तनाव आता है, थोड़ा सा कंप आता है। आने दीजिए, डरने की कोई बात नहीं। हाथ थोड़े पीछे खींचिए ताकि संतुलन करने में फ़ायदा होगा। द्वे, धीरे धीरे स्थिति में। त्रिणी में यही पाँव धीरे धीरे पीछे ले जाना है। त्रीणी, पाँव पीछे संतुलित करना है। पाद संचलन में पाँव के स्नायुओं को उत्तम तनाव आता है, इसलिए पाँव के आरोग्य के लिए बहुत उत्तम है। चत्वारी, अब एक की स्थिति में हमने पाँव आगे लिया, दो की स्थिति में बीच में लाया, तीन की स्थिति में पीछे ले गए, चार की स्थिति में पूर्ववत हो गए। हमेशा जब हम पूर्ववत होते हैं तब एक सूचना, ऑटो सजेशन टू द माइंड ऑलवेज, रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। और प्रश्वास का समय अवधि जो है वो बढ़ाना है। मतलब श्वास लेने के बाद प्रश्वास करते हैं ना, उसका थोड़ा अवधि बढ़ाना। टाइम स्पैन ऑफ एक्सहेलेशन शुड बी मोर। तो इससे स्ट्रेस बहुत जल्दी कम होता है। ये जो है अपने आप को आदत डालना है। जैसे कब स्ट्रेस आया तब ये प्रश्वास का अवधि थोड़ा बढ़ा देना, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको ये छोटे से क्रिया से। अब हमें पाँव जो है दाहिना, ये साइडवर्ड ले जाना है। पंच, षट, रिलैक्स, एक्सहेलेशन स्पैन स्लाइटली मोर, प्रश्वास का अवधि थोड़ा ज़्यादा। सप्त, दाहिना पाँव ऊपर ले जाएंगे, दाहिना पाँव ऊपर ले, बाएं पाँव से ये क्रिया करना है, संतुलित करना है अपने आप को। अष्ट, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। रिलैक्स योरसेल्फ, प्रश्वास प्रदीर्घ, एक्सहेलेशन स्पैन थोड़ा ज़्यादा, चेहरे के स्नायु रिलैक्स कीजिए। अब हमको बायां पाँव जो है पीछे ले जाना है। नव, दश, एकादश, साइडवेज, लेफ्ट लेग, पाँव की उंगलियां अपनी ओर खींची हुई। द्वादश, अब हाथों को जो हमने बांध के रखा था उसको छोड़ दीजिए, जंघाओं के बाजू में ला के रखिए। अब
हमेशा क्रिया जब हम शुरू करते हैं तो दाहिने पाँव से करते हैं। तब दाहिने पाँव को ऐसे मोड़ना है, घुटने से आगे ऊपर ले जाना है, घुटना सीधा, हाथ से उसको सपोर्ट देना है और हमारी हनूट जो है, हनुवटी जो है, उसको घुटने पर रखने की कोशिश करना है और पाँव अपनी ओर खींचा हुआ, दाहिना पाँव। चतुर्दश, धीरे धीरे पाँव नीचे। अब पंचादश में लेफ्ट लेग इसी तरह से ऊपर ले जाना है। पंचादश, हाथ का सपोर्ट देना है, हनु को नीचे रखना है, पाँव को अपनी ओर खींचना है और धीरे धीरे हनु लगाने के बाद धीरे धीरे पाँव को बहुत झुककर नहीं, पाँव जितना ऊपर हो ले जा सके उतना ले जाना है और नीचे। षोडश, रिलैक्स योरसेल्फ। अब ये 16 अंकों में हमने पाद संचलन की क्रिया की। एक में पाँव सामने लिया, लेफ्ट लेग, फिर नी बीच में लाया, बैकवर्ड, देन साइडवर्ड, और फिर बाएं पाँव से भी यही क्रिया की और फिर दाहिना पाँव ऊपर उठाया और बाद में बायां पाँव। अब हम शरीर संचालन का एक प्रकार करने जा रहे हैं जिसमें हमें लेटे हुए आसन की स्थिति में आना है। पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति। हाथ जो है दोनों सिर के नीचे लेना है। अब स्थिति में देखो, दोनों पाँव की उंगलियों को जुड़ा के रखना है। अब ये शरीर संचालन का ही एक प्रकार हम सीखने जा रहे हैं। एब्डोमेन टोन जिसको बोलते हैं, एब्डोमेन के मसल्स का टोन इससे अच्छा होता है। कई बार आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 40-45 हमारे एब्डोमेन मसल्स जो ऐसे लथड़ जाते हैं, तो इसके लिए बहुत उत्तम क्रिया है। स्थूलता कम करने के लिए अति उत्तम है। तो इसमें क्या करना है, पहले दोनों पाँव 45 डिग्रीज तक उठाना है। एकम, 45 डिग्रीज तक पाँव। अब थोड़े नीचे लाएंगे पाँव तो इसका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, तो पाँव और थोड़े नीचे लाना है। तो हमारे रेक्टाइल स्नायु जो है, रेक्टाइल मसल्स, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, उससे उनका मसल टोन अच्छा होता है। दूसरा, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, तीनों के लिए स्थिति बहुत उत्तम है। धीरे धीरे द्वे, नीचे। तो एकम में हमने पाँव को 45 डिग्रीज तक लेके गए और उसको स्थिर रखने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे द्वे में नीचे लाया। तो ये जो स्पैन है इसको हमको कम से कम 1 मिनट करना है। शुरू में तो हमारा 30 सेकंड्स ही होगा, कोई बात नहीं। शनै शनै धीरे 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 हमको इसका स्पैन बढ़ाना है। अब एकम में पाँव को 45 डिग्रीज तक उठाना है और बाद में उसको घुमाना है। एकम, द्वे, क्लॉकवाइज, त्रीणी एंटी क्लॉकवाइज, चतवारी, धीरे धीरे पाँव नीचे। तो महिलाओं के लिए अति उत्तम क्रिया है, शरीर संचलन का ही एक प्रकार है जिसमें हमें बहुत लाभ मिलता है। मसल टोन, जिनका एब्डोमेन मसल टोन गया है उनके लिए फ़ायदे कर है। और ओबेसिटी, टू फाइट विथ ओबेसिटी, दिस इज़ द बेस्ट आसन। अब हम धीरे धीरे वज्रासन में आएंगे। लेफ़्ट साइड पर होकर पहले उठ के बैठेंगे और फिर वज्रासन कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। पहले राइट लेग और बाद में लेफ़्ट लेग को हम फोल्ड करेंगे। एकम, द्वे। सो ये वज्रासन है जिसमें हम हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब ये वज्रासन में हमारा बिना सायास, विदाउट स्ट्रेस, हमारा मेरुदंड सीधा रहता है। जब हमारा मेरुदंड सीधा रहता है तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे कम तनाव आता है। तो इससे हमारा आरोग्य उत्तम रहने के लिए मदद होती है। और ये एक ही आसन ऐसा है
जिसको हम भोजन की बात करते हैं। हमारे वज्र नाड़ी की ओर रक्त पुरवठा उत्तम होता है। हम हनुमान जी को बजरंग बली कहते हैं ना, तो बजरंग बली यानी जिसका शरीर कठोर है, जो मजबूत है, बलवान है, तो वज्र नाड़ी की ओर रक्त पुरवठा होता है, इसलिए हम बलवान होने में हमें सहायता मिलती है। और हमारे पाँव जो फोल्ड होते हैं, पिंडलियों के स्नायु का और जंघाओं के स्नायुओं का एक दूसरे के ऊपर दबाव आता है, इससे पाँव दर्द कम होने में मदद होती है। दूसरी बात, पाँव फोल्ड होते हैं, उदर की ओर रक्त पुरवठा विपुल प्रमाण में होता है, इसलिए डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो आज से आदत डाल दीजिए, आफ्टर मील्स, वेदर इट इज सपर और लंच और योर ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट 4 मिनट्स मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम 3 से 4 मिनट का वज्रासन अवश्य कीजिए। इससे हमारा डाइजेशन, अभिशोषण और उत्सर्जन तीनों उत्तम होंगे। तो ये वज्रासन है। हमारे नाड़ी कंद से जहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, उसको रक्त पुरवठा वज्रासन में विपुल प्रमाण में होता है। तो शुरू में तकिए का सहारा लेकर हम कर सकते हैं ताकि हमारे पाँव में दर्द नहीं होगा। तो शुरू में 30 सेकंड करिए, फिर उसको 1 मिनट कीजिए और फिर 4 मिनट मिनिमम करना है। तो 1 मिनट के बाद हम पाँव सीधे कर सकते हैं और फिर से इस स्थिति में आ सकते हैं। तो ये हो गया वज्रासन। आज से विदाउट फेल, आफ्टर योर ईच वॉट एवर यू पुट इनसाइड योर बेली, हम वज्रासन करेंगे ही। यह संकल्प आपको करना है। प्रार्थना स्थिति, प्रार्थना में आएंगे। अब हम प्रार्थना, हाथ जोड़ लीजिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए हल्की। हम प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथ नीचे लीजिए, बैठ जाइए। हरि ओम।